वैश्विक अनिश्चितताओं की वर्तमान परिस्थितियों में जहां वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, भुगतान प्रणालियों और वैश्विक मुद्राओं को हथियार बनाया जा रहा है, अमेरिका और अन्य देश अधिक से अधिक संरक्षणवादी बन रहे हैं और टैरिफ दीवारों और अन्यायपूर्ण गैर टैरिफ बाधाओं का उपयोग करके वैश्विक निर्यात को अवरुद्ध किया जा रहा है। कुछ देशों, विशेष रूप से चीन द्वारा अतिरिक्त क्षमताओं के आधार पर माल डंप किया जा रहा है और हमारे विनिर्माण को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसे में स्वदेशी राष्ट्रीय हितों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। यह कहना है काशी महानगर संयोजक कविता मालवी का, जो बुधवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाने के और भी कई उपाय हो सकते हैं। सामान्य रूप से विदेशी वस्तुओं का न्यूनतम उपयोग और चीन, तुर्की व अन्य विरोधी देशों की वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करना, कुछ अपवादों को छोड़ विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन का मोह त्यागना, स्थानीय उत्पादों का उपयोग और कारीगरों को बढ़ावा देना न केवल मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाने में सहायक हो सकता है, बल्कि विकास के विकेंद्रीकृत मॉडल के आधार पर स्थानीय स्तर पर रोजगार, आजीविका और लोगों के कल्याण को भी बढ़ावा दे सकता है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बड़ी संख्या में व्यापारियों और विनिर्माण कंपनियों के संघों, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर 12 जून 2025 को स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान की शुरुआत के साथ स्वदेशी आंदोलन को फिर से गति दी गई है, जिसका उद्देश्य देश के कोने कोने में भारत को पुनः महान बनाने के लिए जागरूकता पैदा करना है। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो उद्घोष दिया था, तो इस समय आर्थिक पकड़ जो बना रखा है सफ़ेद चमड़ी ने भारत के ऊपर, विभिन्न प्रलोभनों और आकर्षण के द्वारा भारत को एक बाजार बना दिया है। उसके विरोध में स्व के जागरण के लिए युवाओं के मन में यह भाव डालने के लिए कि हमें अपने देश का उत्पाद प्रयोग करना है, हमें स्वभाव से देसी, प्रभाव से स्वदेशी और अभाव में विदेशी होना है। अभी स्वदेशी जागरण मंच का ये कहना है कि हम अपनी उन आवश्यकताओं को भी बाधित करें जो हमारे देश में नहीं बनती हैं। हम विश्व के सबसे बड़े युवा हैं, हम उन उत्पादों की तकनीकी के साथ उन उत्पादों को अपने देश में ले आएँ ताकि हमें चीन और अन्य देशों का मुंह न देखना पड़े।